हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देख रहे थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और बातें स्टडी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है e टू दी पावर 2x 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। सपोज कीजिए कि ये मेरा क्वेश्चन है और इसको हमको सोल्व करना है यानी इंटीग्रेट करना है। तो हम बताए थे कल पिछले क्लास में कि हमारे पास अगर सबसे पहले e टू दी पावर x मल्टीपल में रहे तो हमको इस तरह के फॉर्म डेवलप करने होते हैं e टू दी पावर x f(x) प्लस f डैश x dx, और फिर इस दोनों में बाय पार्ट्स लगाते हैं तो ईजिली वे में हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं और इसका डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के फॉर्म का होता है e पर पावर x f(x) प्लस c। ये सारा का डेरिवेशंस हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह के ये सिस्टम होते हैं। तो मेरा पहला वर्क यही है कि हम इसको दो टर्म के रूप में एक्सप्रेस करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप थिंक करोगे कि हम क्या इस दिए हुए सिस्टम को दो फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो। तो हमेशा इस बात को हमको ध्यान रखते हुए प्रोसीड करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कर पाते हैं। हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर 2x 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, सो देख लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सेपरेट करना स्टार्ट करें तो ये होगा मेरा e टू दी पावर 2x 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस स्क्वायर x dx। अगले स्टेप में हम लोगों को करना है, ये होगा e पर पावर 2x 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर x को हम लोग सेक स्क्वायर x लिखेंगे, सेक स्क्वायर x प्लस 2 से 2 कैंसिल करिए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल करिए, साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं tan x dx। ठीक, अब हमको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे वर्क करते हैं, कुछ देखते हैं इसमें वर्क करते हुए। सबसे पहला वर्क कि जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें e टू दी पावर x होता है। यहाँ पर आप देख लो e टू दी पावर x न होके e टू दी पावर 2x है। तो हम लोग यहाँ से भी कुछ वर्क करके देख लेते हैं। थोड़ा सा 2x को x के रूप में लाते हैं, मान लेते हैं लेट 2x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, dx इक्वल टू dt बाई 2। अब मेरे पास हो जाएगा e टू दी पावर t 1 बाई 2 सेक स्क्वायर t बाई 2। देखिए t बाई 2 का मतलब है कि चूँकि x को t के टर्म में ले गए हैं तो सारे सिस्टम को उस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है, प्लस tan t बाई 2 और dx के जगह पर dt बाई 2 लिखना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे करना चाहिए। अब ये फॉर्म में डेवलप हो गया। कैसे?
अब tan x/2 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो 1/2 sec स्क्वायर t/2 आएगा। तो फॉर्म मेरा वही आ गया। अब इसमें दो टर्म लेके इसमें बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर t 1/2 sec स्क्वायर t/2 dt, और ये 1/2 बाहर ले लिए हैं इस पूरे सिस्टम से, प्लस 1/2 e टू दी पावर t tan t/2 dt। ठीक है, अब किसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं ये हमने पढ़ाया था कि हमको e टू दी पावर x fx में बाय पार्ट्स लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के। ठीक है, तो हम लोग इसको ही ब्रेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से लिख देंगे हम लोग 1/2 e टू दी पावर t 1/2 sec स्क्वायर t/2 dt, प्लस अब इसमें देखिए ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड होगा, आइलेट वाले रूल से नहीं, तो इसमें हम लोग वर्क कर लेते हैं 1/2 फर्स्ट tan t/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू दी पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 sec स्क्वायर t/2 और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर t का तो e टू दी पावर t dt। इस तरह का सिस्टम है। चूँकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास होगा 1/2 e टू दी पावर t इंटू 1/2 sec स्क्वायर t/2 dt प्लस 1/2 tan t/2 e टू दी पावर t, चूँकि e टू दी पावर t dt का e टू दी पावर t ही होता है, और माइनस, अच्छा इसका 1/2 छूट गया, चलिए 1/2 sec स्क्वायर t/2 इंटू e टू दी पावर t dt। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आएंगे 1/2 tan t/2 e टू दी पावर t प्लस c। अब चूँकि क्वेश्चन x के टर्म में था तो यहाँ t का मान 2x अभी में रख दीजिए, तो होगा 1/2 tan 2x रखेंगे तो 2 से 2 कट के x इंटू e टू दी पावर 2x प्लस c। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हमको इस तरह से अप्रोच करना है। आज अभी हम लोग एक और फॉर्म पे बात करेंगे, दूसरे फॉर्म की हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक मेरे पास फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म रहेगा e टू दी पावर ax sin bx dx या e टू दी पावर ax cos bx dx। देखिए bx हो या bx प्लस c हो, सेम प्रक्रिया इसी में होती है, या ऐसे हो सकता है e टू दी पावर ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d हो, तो भी हम लोग, या कॉस में भी हो तो भी हम लोग सेम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वर्क करते हैं। देखिए कैसे इस पे काम करना है, हम एक क्वेश्चंस के द्वारा इसको बना के बताते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है, ए का मान आपको क्वेश्चन में ए का मान 1 2 3, बी का मान 2 4, कोई भी कांस्टेंट ए और बी मेरा यहाँ कांस्टेंट है। हेयर
A B C D are कांस्टेंट। तो अप्रोचिंग सारे केस में एक ही करना है। करना क्या है सो समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक या दो बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद जैसा क्वेश्चन है उसी तरह का सिस्टम डेवलप हो जाता है, और हम इनिशिएशन में इसको आई मानते हैं तो उसको भी आई के टर्म में लेके हम आई का मान निकाल लेते हैं। कैसे? एक क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। एक क्वेश्चन जैसे बनेगा, सारे क्वेश्चन इसी तरह से एक ही टाइप से बनेंगे। अब हम लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पता है कि आईलेट से टी जो है पहले है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे। तो रूल पे चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल कहता है फर्स्ट साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी साइन बी एक्स बाई डी बी एक्स गुने बी डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यही हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है। अब हम लोग वर्क कर लेते हैं, यानी i इक्वल टू, आप देख लो इसका काम, ये मेरा होगा साइन बी एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन बी एक्स तो ये हो जाएगा मेरा बी कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स। ठीक है, ऐसा मेरा सिस्टम डेवलप होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास आ जाएंगे 1/a साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब जैसा कि मैंने इसके अप्रोचिंग में बताया था कि जब हम एक बार बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फिर मेरा प्रोडक्ट के रूप में सिस्टम डेवलप ही रहेगा। तो जो प्रोडक्ट के रूप में मेरा सिस्टम डेवलप होगा उसमें अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अगली बार जैसे ही आप बाय पार्ट्स लगाइएगा आपको फंक्शन फिर से जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स, अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स मेथड ऑफ लगा देंगे। तो देखिए क्या है, i इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स माइनस b बाई ए रहने दीजिए। अब आप इस पूरे सिस्टम को जो प्रोडक्ट के रूप में है उसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। बाय पार्ट्स में फिर रूल पे आएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट होगा और ई टू द पावर ए एक्स सेकेंड होगा। तो रूल के मुताबिक फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन 1/a ई टू द पावर ए एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस बी साइन बी एक्स, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर ए एक्स बाई ए, और फिर इसका इंटीग्रेशन है तो डी एक्स लिखना। चूँकि ये अनंत तक सिस्टम चलते रहेगा और ये प्रोडक्ट में हमेशा आते रहेगा, लेकिन चूँकि हमने इसको कुछ माना है तो वही चीज़ हमको निकालना है, तो वहाँ पर इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आई को, इस टर्म को हमने आई माना है, तो देखिए अगर वैसा टर्म डेवलप होता है तो वहाँ भी हम लोग ले सकते हैं। ये होगा मेरा
आई इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर। देखिए ये जो टर्म है यहाँ आ गया कॉस बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स, चूँकि माइनस बी से हम यहाँ मल्टीप्लाई किए। ये जो मेरा टर्म आएगा आप देखिए ये माइनस इसके बाहर आ जाएगा, माइनस बी बाई ए बाहर आ जाएगा, तो प्लस बी बाई ए, अब फिर ये माइनस बी बाई ए वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और हमको मिल जाएगा यहाँ से साइन ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। चूँकि आपने इसको आई सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ भी इसके जगह आप आई डालना है, ठीक है। तो मेरे पास सिस्टम होगा, थोड़ा ऊपर मिटा के आपको इसको बताते हैं। ये होगा आई इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। चूँकि यहाँ पे सिस्टम में इसको हमने आई माना है, अब आप इसको लेके इधर आ जाओ, आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स बाई ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो होगा चूँकि 1/a ई टू दी पावर एक्स है तो साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये होगा आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा a से a आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये होगा मेरा i इक्वल टू a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स। तो इस तरह से जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो हमको इजीली वे में इस तरह से बना सकते हैं। चूँकि यहाँ न्यूमेरिकल मान नहीं था इसलिए हमको थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन इससे इजली वे में छोटे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा और इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, ए को यहाँ भेज दीजिए और ये से कैंसिल आउट कर लीजिए। इस पर हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर 2x साइन 3x प्लस 1 dx। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और हमको बनाना है, इसका आंसर निकालना है, इस पर अप्रोच करना है। तो किस तरीके से हमको अप्रोच करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आई मान लेंगे, ई टू दी पावर 2x साइन 3x प्लस 1 dx लिख लेंगे।
फिर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानते हुए। तो रूल के मुताबिक फर्स्ट साइन 3x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन कीजिएगा e⁻²x का, तो e⁻²x/2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कीजिएगा तो 3 cos 3x + 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कीजिएगा e⁻²x/2 dx। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये होगा e⁻²x/2, एक मिनट, I = e⁻²x/2 sin 3x + 1 माइनस 3/2 e⁻²x cos 3x + 1 dx। क्या किए, यहाँ से 3/2 को आप बाहर कॉमन ले लिए, e⁻²x को पहले और cos 3x को लिख दिए। अब हम लोगों का काम है कि इसमें अगेन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना है, अगेन बाय पार्ट्स लगाना। ये मेरा होगा e⁻²x/2 sin 3x + 1 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे फिर अगेन। तो बाय पार्ट्स में ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकेंड होगा। बाय पार्ट्स का रूल कहता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos 3x + 1 इंटू e⁻²x/2। ठीक है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस 3 sin 3x + 1 और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा e⁻²x का e⁻²x/2 dx। अब मेरे पास होगा सिस्टम e⁻²x/2 sin 3x + 1। अब यहाँ 1/2 को आप इसमें इंट्रोड्यूस कर लें तो माइनस 3/4 e⁻²x cos 3x + 1 और यहाँ से माइनस 3/4 यहाँ के प्लस 3/4 और फिर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई होके माइनस 9/4 और ये e⁻²x sin 3x + 1 dx को हमने I माना है, इस पूरे सिस्टम को I माना है, तो यहाँ पे आप I लिख दो। अब क्या है, इसको उठा के इधर ले आइए, पहले से एक I था तो I + 9/4I = यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए। 1/2 e⁻²x/2 कॉमन आ गया। ये हो गया मेरा sin 3x + 1 माइनस 3/2 cos 3x + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 9 × 4 = 13 13/4I = थोड़ा इसको भी एलसीएम ले लीजिए तो ये 2 नीचे आ जाएगा e⁻²x/4 2 sin 3x + 1 माइनस 3 cos 3x + 1। 4 से 4 भी आप कैंसिल कर लोगे तो होगा यहाँ से मेरा I = e⁻²x/13 2 sin 3x + 1 माइनस 3 cos 3x + 1। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो हमको इस तरह से ही अप्रोच करने हैं, बनाने हैं, वर्क करने हैं। ठीक है, हम लोग कुछ और इसमें देखते हैं।
अब हम लोग कुछ स्पेशल इंटीग्रल है, बाय पार्ट से रिलेटेड हमने सारी बातें आप लोग को बताई कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस थे। अब कुछ अगले क्लास में हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड वर्क करेंगे। धन्यवाद।